सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। राजस्थान का कोटा कोचिंग हब है। यहाँ बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। कोटा से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है। एक दिन पहले भी वहां कोचिंग के 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। आखिर वो अपनी जान क्यों दे रहे हैं, इस पर मंथन जरूरी है और इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। कोटा में ढेरों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां अपने बच्चों के उज्जवल अभिभावक उन्हें पढ़ने भेजते हैं। उन्हें ये उम्मीद रहती है अगर कोचिंग में पढ़ाई कर लेगा तो उसका मेडिकल या इंजीनियरिंग में हजार संस्थानों को लेकर कोटा की पहचान कोटा फैक्ट्री के तौर पर यहाँ या इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोचिंग करने पहुंचते हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब यहाँ से बच्चों के सुसाइड करने की खबर सामने आती है तो अभिभावकों का जैसे कलेजा कांप उठता है। कोटा से एक बार फिर 2 बच्चों के खुदकुशी करने की मनहूस खबर सामने आई है। महज 2 महीने पहले यहाँ आकर वैष्णव समाज के हॉस्टल में रहकर मेहुल वैष्णव नाम का छात्र नीट की कोचिंग कर रहा था, लेकिन मंगलवार को उसका पंखे से लटकता हुआ शव मिला। मेहुल उदयपुर के सलूम्बर इलाके का रहने वाला था। फांसी में लटका हुआ था वो, उसको खोल कर देखा। बाद में मुझे सूचना मिली, मैं भी मौके पहुंचा, पुलिस को बुलवाया और समाज बंधुओं को, ये धनराज जी हैं क्या समाज की धर्मशाला उसमें। हाँ, कब आया था कोटा? ये 2 महीने पहले आया था। काय की तैयारी करा? नीट। कौन से संस्थान से? कौन सी संस्थान में है ये? वैष्णव बैरागी छात्र। कौन सी प्राइवेट? कोचिंग प्राइवेट एलन में था। मेहुल के अलावा कोटा में एक और कोचिंग के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आदित्य सेठ यूपी के जौनपुर का रहने वाला था। आदित्य कोटा के विज्ञान नगर इलाके के हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। आदित्य 1.5 महीने पहले ही यहाँ कोचिंग के लिए आया था। उसके पास से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने का जिक्र किया है और परिवार से पूछताछ नहीं करने की गुजारिश की है। लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की, ये साफ नहीं है। बच्चा मेरा ऐसा लग नहीं रहा था कि जो कि तनाव पड़े या फांसी लगा ले। अब प्रशासन का काम है, जो सही लगे वो करे। अगर तनाव रहता तो हमसे कहता या कुछ चीज का या बताता कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ऐसे वैसे, और कह रहा था इतना नंबर आया और बढ़ाकर लाएंगे। कौन सी कोचिंग में करता था ये विद्यापीठ PW6 वाला। दोनों ही छात्रों की खुदकुशी को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोटा में आए दिन छात्र जान देने जैसा कदम क्यों उठा रहे हैं। कोटा में पिछले 2 महीने में 9 कोचिंग स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। 27 जून को उदयपुर निवासी मेहुल वैष्णव और यूपी के जौनपुर के रहने वाले आदित्य सेठ नाम के 2 छात्रों ने अपनी जान दे दी। 16 जून को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले रोशन कुमार नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। 12 जून को महाराष्ट्र के नंदुरबार के रहने वाले छात्र भार्गव केशव ने अपनी जान दे दी। मई महीने में 26 तारीख को राजस्थान के टोंक की रहने वाली छात्रा खुशी चौधरी ने खुदकुशी कर ली। तो इससे पहले 24 मई को बिहार के नालंदा का रहने वाला छात्र आर्यन कुमार ने भी अपनी जान दे दी। 12 मई को बिहार के पटना का निवासी छात्र नवलेश ने सुसाइड किया, जबकि 11 मई को यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले छात्र दिनेश कुमार सरवा ने मौत को गले लगा लिया। वहीं 9 मई को बिहार के कटिहार के रहने वाले छात्र नासिक अख्तर ने भी खुदकुशी कर ली। ये तो महज 2 महीने के भीतर के आंकड़े हैं। कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों के जान देने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इस पर गौर करना निहायत ही जरूरी है।
दरअसल हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कुछ बेहतर करें, लिहाजा इसके पीछे परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव एक अहम कारण हो सकता है। दूसरा, कोचिंग में पढ़ाई का दबाव भी छात्रों पर अक्सर रहता है, जिससे वो बेहद परेशान हो जाते होंगे। छात्रों के बीच तुलना और टेस्ट में पिछड़ने से उनमें आत्मविश्वास की कमी भी अहम वजह हो सकती है। इसके अलावा छात्रों का मानसिक तौर पर परेशान रहना भी एक वजह हो सकती है। छात्रों पर अपनी पढ़ाई को लेकर रिश्तेदारों के सवालों का जवाब देने का भी दबाव इन कारणों में शामिल किया जा सकता है। वहीं आर्थिक परेशानी, ब्लैकमेलिंग भी छात्रों के जान देने के पीछे की वजह हो सकती है। अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों को इन कारणों पर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों को दबाव का बोझ नहीं ढोना पड़े। Good morning, ma'am. My name is Apala Mishra and I'm doing medical. और अब देखिए कि कोटा में ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक छात्रा ने अपनी परेशानी किस तरह रखी। इस दौरान छात्रा की आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन निर्मला सीतारमण ने मेडिकल की कोचिंग करने वाली अपाला मिश्रा नाम की इस लड़की के सवाल के लिए न सिर्फ तारीफ की, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर उसकी हौसला अफजाई भी की। रहता है दिमाग में सिर्फ। मैम, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। कॉन्फिडेंस कभी एकदम लो हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट द थिंग इज कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एक पॉइंट पे ऐसे लगता है कि होगा या नहीं होगा, यही रहता है दिमाग में सिर्फ। First of all, the fact that you're able to stand up and say this, the moment you have recognized ups and downs, that's half the bridge crossed. I'm honestly telling you this. I'm honestly telling you this. And if I were to be closer to you now, I would have given you a huge hug. Honestly. Life is never going to be without ups and downs. कोटा की कोचिंग संस्थानों में लगातार खुदकुशी के सामने आ रहे मामलों को रोकने के मकसद से प्रदेश सरकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल लाने की चर्चाएं तो खूब तेज रहीं, लेकिन ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया। मगर एक के बाद एक छात्र जिस तरह से मौत को गले लगा रहे हैं, उसको लेकर गंभीरता से सोचने और ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत है। कोटा से संजय वर्मा, चेतन गुर्जर और देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।